ओम शांति। कहानियों के सीरीज में आज पेश है एक नई कहानी जिसका नाम है संकल्पों का प्रभाव, जिसको लेकर आ रही हैं हमारी रंजू बहन, जो कि बताएंगी पहले कहानी और फिर उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी रंजू बहन की जुबानी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है संकल्पों का प्रभाव। एक साधु थे जो गांव-गांव भ्रमण करके अपनी प्रवचन माला दिया करते थे। एक दिन एक गांव में गए और उन्होंने संकल्पों के प्रभाव, यानी जैसा हम संकल्प करते हैं हमारा स्वभाव वैसा ही बन जाता है, इसके ऊपर प्रवचन दिया, जिसमें एक व्यक्ति को शंका हुई और उसने साधु महात्मा से बोला कि मेरी शंका का निदान कीजिए। तो साधु महात्मा ने बोला, इस पे एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरी शर्तों का पालन करना होगा 3 माह तक, बिना क्वेश्चन पूछे। तो उस आदमी ने इस बात की हामी भर दी और बोला, ठीक है, मैं आपके अनुसार सारे कार्य करूँगा। तो पंडित जी ने बोला, 3 महीने तक तुम अपने जीवन की, दिन भर की जो भी दिनचर्या करते हो, जैसे सो के उठना, खाना पीना, चलना फिरना, सारा आपको ये समझ के करना है कि मैं भैंस हूँ, मतलब कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भैंस हूँ। आप खाना भी खा रहे हो तो ये समझ के खाओ कि मैं घास को खा रहा हूँ। तो उस इंसान ने वैसा ही किया और 3 मास तक वो वैसा ही लगातार करता रहा। तो जो साधु महात्मा थे वो 3 माह के बाद फिर से उस गांव में अपनी प्रवचन माला देने के लिए आए और वो उस इंसान से मिलने उसके घर भी गए। लेकिन 3 माह तक वो इंसान अपने आप को भैंस समझ के सारे क्रियाकलाप करता रहा, तो वो अपने आप को भूल गया था कि मैं एक मनुष्य हूँ। वो अपने आप को भैंस ही समझने लगा था। जब वो महात्मा उसके घर पहुँचे तो उसके घर का आधा दरवाज़ा खुला था और आधा बंद था। साधु महात्मा बाहर से उसको पुकारते हैं, तो वो चूँकि अपने आप को भूल चुका था तो उसने कहा कि मैं तो एक भैंस हूँ, मैं इससे निकल नहीं सकता हूँ इस छोटे दरवाजे से। अब वो तो था मनुष्य, वो तो आराम से इस दरवाजे से निकल सकता था, समर्थ था, लेकिन वो अपने आप को भैंस समझता था, जिस वजह से वो निकलने में असमर्थ समझता था। तब जाकर के साधु महात्मा अंदर गए और उसे उसकी शंका को निदान करके उसे बताएं कि तुम ही ने बताया था कि कैसे हम अपने संकल्पों से अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, इसका आप मुझे अनुभव कराइए। तो आप क्या थे और अभी आप क्या बन गए हैं, ये आप अपने संकल्पों को देख सकते हैं। तो इसका अनुभव से उसे अनुभव हुआ कि सही में हम अपने संकल्पों से अपने आप को बना सकते हैं कुछ भी। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आज हम देखते हैं कि दुनिया कैसे अपने संकल्पों से परिवर्तन होती जा रही है। इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं। जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने संकल्प किया कि मैं अहिंसा के मार्ग पे चलूँगा और वो चाहे उनके ऊपर कैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन वो अहिंसक रूप में रहे और उन्होंने भारत को विजय दिलाई, मतलब आज़ादी दिलाई। तो इस तरह से संकल्पों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। इसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम अपने आप को निगेटिव सोचते हैं, आप सोचें जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम एक बार में अव्वल नहीं हो रहे हैं, दूसरी बार में भी नहीं हो रहे हैं, तीसरी बार में भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम अगर ये संकल्प कर बैठे हैं कि अरे हमसे तो ये एग्ज़ाम पास होने वाला है नहीं, तो हम कभी भी नहीं उस एग्ज़ाम को पार कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम पास किए, फेल किए तो क्या हुआ, दूसरी बार भी फेल किए तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल हम मतलब हमारी जो इच्छा शक्ति है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए कि आज नहीं तो हम कल पास कर ही जाएंगे। एक दृढ़ता शक्ति और एक परिश्रम, मेहनत भी होनी चाहिए। अब इस संकल्पों के प्रभाव में आप देखेंगे कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं, बच्चे तुम्हें फर्स्ट ही आना है, तुम्हें पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देके फर्स्ट आना है, सेकंड आना, जो भी है। तो इस पे बच्चों के ऊपर बहुत इसका दुष्प्रभाव होता है और इसका रिज़ल्ट आप देखते हैं कि 10th का एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप को फेस नहीं कर पाते हैं।
तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम संकल्प रखते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट है, दूसरे भी माँ बाप वैसा ही संकल्प करते हैं, लेकिन ये करके हम अपने बच्चों के ऊपर बोझ डालते हैं। और दूसरा है, छात्र भी जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो भी हमेशा यही सोचते हैं कि मैं अच्छा मार्क्स लाना ये अच्छी बात है, सोचना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी और से compete करना, मतलब कंपटीशन कि ये अच्छा लाया है मैं भी अच्छा लाऊं, ये कंपटीशन नहीं, मैं अपना 100% दूं, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हम हमेशा अपने आप को पॉजिटिव संकल्प लें। इसका एक उदाहरण यह भी है कि थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब का वो आविष्कार कर रहे थे तो 30 बार वो अपने कार्य में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, और देखिए आज हम प्रकाश, चारों तरफ उन्हीं का प्रकाश फैल रहा है। तो इसलिए हमें अपने हर कार्य में पॉजिटिव संकल्प रखने चाहिए। हम पॉजिटिव संकल्प रखते हैं तो हमारे आसपास जितने भी होते हैं हमारे साथ वो पॉजिटिव ही होता है, मीन्स हमारा वातावरण पॉजिटिव बनता है, और हम जब पॉजिटिव रहेंगे तो हम हर कार्य में सफल होंगे। ओम शांति। We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.